गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 12। तो स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है, मॉर्निंग का सीन होता है और बहुत ज़्यादा ही धूप होती है। आरुषि की आँख थोड़ी थोड़ी सी ओपन होती है और उसके हेड पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो उठती है और साइड में देखती है तो उसे पानियों की आवाज़ आ रही होती है। आरुषि ठीक से उठती है और साइड में देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो इतने लाउडली चिल्लाती है जिससे जो अनाया सोई होती है साइड में, वो बहुत फास्ट उठ जाती है। वो कहते कौन है, क्या हुआ क्या हुआ। ये कह के वो साइड में देखते हैं तो वहाँ पे आरुषि चिल्लाई जा रही होती है। तो अनाया वहाँ से उठती है और सीधा आरुषि के माउथ पे हाथ रखते उसे नीचे लेटा दे और खुद उसके ऊपर आते हो। कहते इडियट हो क्या, इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, कोई भूत देख लिया तुमने, इतनी बड़ी हो चुकी है लेकिन थोड़ी भी अकल नहीं है तुम्हें। तो आरुषि कहते तो अनाया कहते क्या। तो आरुषि उसे कहते कि अपना हाथ हटा। तो आरुषि ये जब कहते तो अनाया अपना हाथ को साइड कर लेते। तो आरुषि कहते माँ की आँख, हम लोग देखो कहाँ पे आ चुके हैं, मम्मी। ये कह के वो साइड में देखे तो अनाया कहते कहाँ पे आ गए। ये कह के वो भी जब उठ के देखते तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। को वो लोग बीचों बीच होते हैं, लाइक पानी के, और जितने दूर उनकी नज़र जाती उतने दूर से उन्हें पानी ही दिखता है। अनय कहती व्हाट द फक, एक्चुअली क्या हुआ कल रात को। कॉज उसे भी ज़्यादा याद नहीं होता है, कॉज उसके सर पर बहुत ज़ोर से उसने मारा था इसलिए उसे ज़्यादा याद नहीं होता है। आरुषि कहते क्या मतलब क्या हुआ था, मतलब कल रात को मैं आई थी पीछे रिया से बात करने, क्या उसका मतलब वो तुम थे जिसने मेरे फेस पे पीछे से हाथ रखा। मतलब आप ऐसे भी गिरे हुए हरकत कर सकते हैं, माना मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे साथ ऐसे हालत करोगे। हम इतने बीच समुंदर में फंसे और आप है कि ऐसे शौक होके खड़े। प्लीज़ मुझे बताओ हम सब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, मुझे घर जाना है, मुझे याद आ रही है मेरे फ्रेंड की, मॉम डैड की, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। तो आने उसे लाउडली कहता है शट अप, इडियट हो क्या तुम मुझे इतनी गधे समझते हो जो इतने रात को तुम्हारे पीछे में आऊँगे। तुम्हें पता है वो जो तुम्हारा फ्रेंड जो तुम्हारे पीछे रहता है, कोई भी हो वॉट एवर, लेकिन वो तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे जो यॉट की साइड होती है वहाँ पे लेके गया था और वो तुम्हें किस करने की ट्राई कर रहा था इडियट, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे आई थी और उस गधे ने मेरे पीछे से मुझे मारा। अगर वो मेरे सामने से आता ना तो मैं उसके हड्डी बस ले कर देते। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम इससे जाए कहाँ से बाहर, और ऊपर से तुम इतने ज़ोर से चिल्ला रही हो इडियट, ऊपर से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। कमीना कहीं का, मर्द होता तो सामने से आके मारता ना। ओह माय गॉड, पूरा सर दर्द कर रहा है यार। ये क्या क्या आना है, नीचे बैठ जाते हैं। तो आरुषि कहते अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई हो, कुछ करो ना, हम यहाँ से जाएंगे कैसे, जल्दी से उठो कुछ करो, तुम्हें तो स्विमिंग आती होगी डेफिनेटली। तो अनय कहते तुम सच में इडियट हो, मुझे पता नहीं मेरे ऑफिस में तुम्हें जॉब किसने दे दी। मेरे सेक्रेटरी को शायद पता नहीं कि किसी गधे को हमें जॉब नहीं देनी चाहिए। हम बीच समुंदर में, तुम तैर के कब तक जाओगे, तुम्हें दिख रहे आसपास कोई जगह, चुपचाप करके बैठो जब तक कोई आ नहीं जाता वरना मरो यहाँ पे भूखे। ये कह के वो साइड में देखने लग जाओ। फिर उसे याद आता है कि उसके जेब में फ़ोन भी था तो वो अपना फ़ोन बाहर करते हुए देखती है तो वो बैटरी भी उसकी डेड होती है। वो कहते फक मैन, सारी दुनिया की मुसीबत मेरे ही पीछे क्यों आ जाती है, ऊपर से इस इडियट लड़की को बचाने के चक्कर में यहाँ पे मैं फंस गई छे। तो आरुषि कहते ओ एक्सक्यूज़ मी, मुझे इडियट मत कहना, मैंने तुम्हें कौन सा कहा था कि मुझे आके बचा लो। हाँ, तो अनय कहते अच्छा अगर नहीं बचाते ना तो आई डोंट नो क्या होता। तुम्हें पता है मैंने उससे फ़ोन पर बात करते हुए क्या सुना। मुझे नहीं पता तुम लड़के इतने इडियट कैसे होते हो, किसी पे भी आँख बंद करके विश्वास कर लेते हो ना। अगर तुम्हारे साथ आजकल या कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तुम ये याद रखना तुम मेरे कंपनी के साइड से आई थी वहाँ पे, अगर तुम्हें कुछ कल को हो जाता है तो मेरी कंपनी को वो सब झेलना पड़ता है। तो आने ये कह के साइड में देखने लग जाते। तो आरुषि कहते अच्छा मतलब आपकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब ना हो इसलिए आपने मुझे बचाया, वरना आप वहाँ से चले जाते। तो आने कहते हाँ तुमने सही सोचा, और ज़्यादा ना मुझसे लाउड वॉइस में बात करना बंद करो, वरना ये देख रही हो ना इतने दूर दूर तक कोई नहीं है तुम्हें बचाने, एक खींच के मारूंगी ना तो यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाओगे समझे। अब शांति से यहाँ पे बैठो, ज़्यादा पैनिक करोगे तो तुम्हें भूख भी लगेगी और फिर पानी भी मांगने लग जाओगे, कहाँ से देंगे फिर हम तुम्हें। तो जैसे आना ये कहती है आरुषि को याद आती है कि हाँ उसे भूख लगे, तो वो कहती है हाँ मुझे भूख लगी है। तो आना कहते हो गया इसका चालू, ये कह के वो साइड में जाकर बैठ जाती है
आरुषि कहते ओके, हाँ हम यहाँ से कहीं दूर बोट को लेके नहीं जा सकते। एक काम करो, ये बोट स्टार्ट होती है कि देखो एक बार। तो आने कहते नहीं स्टार्ट होते, हमने जो योट पे बोट रखे थे उसमें इंजन नहीं लगाया था अभी तक, क्योंकि हमें लगा था ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉज वो मेरी नई योट थी, उस पर ज़्यादातर मैंने काम अभी तक किया नहीं था। ओ गॉड, ये सब मेरे साथ क्यों होता है? मेरी कल एक मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे जाना था पेरिस के लिए, लेकिन देखो मेरी किस्मत, किसी के साथ फंसना था, इसी के साथ क्यों मुझे फंसा दिया। ये कह के वो चुपचाप बैठ जाते। आरुषि आप नीचे बैठते हो, कहते हाँ जैसे ये कोई सेलिब्रिटी है, जब मुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी ना इसके साथ यहाँ पे फंस के, खामखा मुझे इसके साथ बैठा दिया यहाँ पे, लेकिन जाओ भी कहाँ पे। ये कह के वो नीचे लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर देते हैं। तो आने देखते उसके तरफ, वो कहते तुम सो रही हो क्या? तो आरुषि कहता और क्या करूँगी, फिर तुम्हारा फेस देखते बैठूँ क्या? ये कह के वो सो जाती है। आने कहती वॉट एवर, सो जाओ। ये कह के वो खुद भी सो जाती है वहाँ पे। कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है, फिर हमें सीन दिखाया जाता है और कुछ टाइम बाद का। अनय की आंखें खुलती है तो वो देखती है उसकी बोट चल नहीं रही है। तो वो उठ के देखते हैं तो वो लोग एक आइलैंड पे रुक चुके होते हैं, उनकी बोट आके एक पत्थर से लगी होती है, इसलिए बोट रुक गई होती है। तो अनय देखती है तो वो खुश हो जाती है कि चलो एक आइलैंड तो मिला कम से कम है यहाँ पे। तो वो जाते हैं आरुषि के साइड और कहते आरुषि, हे आरुषि, आरुषि। तो आरुषि उठ जाते हैं, कहते सोने दो ना मॉम, क्यों उठा रही हो मुझे? तो आरुषि ये कह के फिर से सो जाते। अनय कहते यार किस चक्कर में मुझे फंसा दिया यार, गॉड। ये कह के वो नीचे उतरते हैं बोट से, और जब पानी होता है वो उठाते और आरुषि के सीधे फेस पे मार देते। आरुषि चिल्ला के उठते, कहते वो कौन है, कौन है? ये कह के वो देखते हैं तो अनय कहते मैं हूँ, मेरा फेस याद है ना तुम्हें? तो उतरो, भूल गई हो शायद हम कहाँ पे, इडियट, सो रही हो यहाँ पे आके। ये कह के वो आगे जाते हैं देखने के लिए। तो आरुषि कहती ये ज़्यादा ही कर रही है, अच्छा है मुझे सब कुछ नहीं आता इससे बात करने, वरना इसका मैं मुंह तोड़ देती, और अगर एक खून माफ़ होता ना तो मैं सबसे पहले इसका करती। ये कह के वो उतर जाती है बोट पे से, वो भी नीचे, और वो लोग चल रहे होते हैं धीरे धीरे। आने को लाइक गर्मी लग रही होती है तो उसने जो ओवर साइज शर्ट पहने होते हैं वो उतार देते हैं और अपने कमर पे बांध लेते हैं। आना जब ये करते तो आरुषि पीछे से कहते ए ये क्या कर रहे हो, देखो मैंने पहले ही कहा था, माना हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास इतनी गंदी किस्मत नहीं जो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूँ। तो आना पीछे टर्न करते और कहते क्या कहा तुमने? ये अपनी बकवास है ना वो बंद करो, वरना तुम यही छोड़ के चले जाओगे, रोते बैठना फिर, और मेरी भी इतनी बुरी किस्मत नहीं है समझे जो तुम्हारे पीछे आऊँगी मैं। बकवास कर रही है। ये कह के वो आगे चली जाती है। आना ने एक स्पोर्ट बरा पहनी होती है तो वो आगे चली जाती है। आरुषि पीछे से देख रहे होते, कहते इसे हम तो मैं देख लूँगी, अगर यहाँ से निकल गए ना तो इसके जॉब पे ना क्विट करके चले जाऊँगे, कभी इसके शक्ल भी नहीं देखूँगे। ये कह के वो भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अनाया चल रहे होते तब उससे दूर से एक छोटा सा जो लकड़ी का हाउस होता है ना वो दिखता है। अनाया रुक जाती है और फिर ध्यान ध्यान से वहाँ देखती है, तो फिर उसे समझ आता है कि वहाँ पे एक लकड़ी का हाउस है। वो भागते हुए वहाँ पे जाते हैं तो आरुष कहता है अरे भाग क्यों रहे, मुझे छोड़ के जा रही हो क्या? तो आने कहते पीछे आओ मेरे। ये कह के वो भागते भागते जाती है और वहाँ पे देखती है तो वो हाउस होता है, उस पर एक डोर होता है छोटा सा जो आधा टूटा होता है। तो आने उसे थोड़ा सा पुश करती है तो वो खुल जाता है। आने अंदर जाती है और देखती है तो वहाँ पे एक लकड़ी का बेड पड़ा होता है जो आधा टूटा होता है, वहाँ पे एक पिलो होता है, और वहाँ पे एक टीवी होता है जो टूटा होता है, लाइक बॉक्स टाइप टीवी देखा है तुमने, वैसा होता है। और वहाँ पे कुछ डॉल्स पड़ी होती है, और वहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें पड़ी होती है टूटी फूटी। आरुषि तब पीछे से कहती ये क्या पड़ा हुआ है, कोई इधर आके ये सब कर जाता है? तो अनय पीछे टर्न करते वो कहते क्या मतलब? तो आरुषि कहते तुम्हारे पैर के साइड में देखो क्या है। तो अनय पीछे टर्न करते और देखते, और फिर वो कहते हैं क्या है, कॉन्डम पड़ा है यार, तुम्हें उतना भी नहीं पता क्या? इतने जाहिलों की तरह बिहेव करते हो, बड़ी हो जा, मिच्योर हो जा थोड़ी सी। ये कह के वो साइड में चले जाते हैं। आरुषि कहते हैं हाँ तुम्हारा तो रोज़ का ही काम होगा ना ये सब देखना, मैंने थोड़े हर बार देखा है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं इसे ठीक से। ये कह के वो भी साइड में देखने लग जाते हैं कुछ मिल जाए। आना जाती है साइड में और वो जो कबर्ड होता है जो टूटा होता है वो खोलती है। फिर वो कहती है वाह यार गॉड, तुझे मेरे तरफ से ना आई लव यू, मतलब ओके खाना नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो इंसान कौन था यार, मुझे एक बार मिला दे उससे। यहाँ पे वाइन छोड़ के गया है यार, वाइन, मतलब वो कितना अच्छा इंसान होगा। तो आरुषि उसके तरफ देख रहे होते, कहते पागल हो, यहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ नहीं और तुम वाइन को लेके नाच रहे हो वहाँ पे। तो अनय कहते देखो
अगर हमें वाइन मिली है ना तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। कॉज मुझे खाना नहीं मिल रहा है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉज मेरे फ्रेंड्स या मेरे कोई एम्प्लॉय ये तो नहीं मुझे पता मुझे ढूंढेंगे नहीं, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड यानी कि आर्यन वो तो मुझे ढूंढेगा। और आई एम डैम श्योर कि वो मुझे ढूंढते ढूंढते इस आइलैंड पे आ ही जाएगा। तो मुझे ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है कि मैं खाऊंगी क्या और पीऊँगी क्या। बस मुझे एक वाइन मिल गई और मुझे क्या चाहिए। ये कह के वो वाइन उठा लेती है और जाती है और वो जो बेड होता है उस पे जाके लेट जाती है और कहती है वाह यार ज़िंदगी हो तो ऐसी। कुछ टाइम के लिए मुझे लीव मिल गई, इस बात से थोड़ा मुझे खुशी लग रही है। बस इस बात का दुख लग रहा है कि तुम्हारे साथ मुझे फंसा दिया यहाँ पे फंस के। बस पता नहीं कहाँ से मैं इस बेवकूफ़ के साथ फंस गई। उससे अच्छा मैं अकेली कहीं निकल जाती। ये कह के वो उस घर से बाहर आ जाती है और साइड में जाके जो पत्थर होता है उस पर बैठ जाती है। आने सोचती है वॉटएवर मुझे क्या है, ये कह के वो सो जाती है वहाँ पे। कुछ टाइम होता है और यहाँ पे अनाया सोई होती है, लेकिन आरुषि को बहुत मस्कीटो काट रहा था और उसकी बहुत बुरी हालत होती है। बिकॉज उससे आज से पहले उसने इतना सारा कोई स्ट्रेस फील उसे हुआ नहीं था। आरुषि कहती है थोड़ी भी इसके अंदर कुछ अच्छी बात नहीं है कि ये सोच ले कि इतनी अच्छी लड़की, इतनी ब्यूटीफुल लड़की बाहर बैठी है उसे मच्छर काट रहे होंगे, लेकिन नहीं खुद अंदर जाके सोई पड़ी है। कैसे मैं रहूँ इसके साथ। प्लीज़ गॉड किसी को तो भेजिए हमारे साथ प्लीज़। ये कह के वो देख रहे थे तभी पीछे से एक वॉइस आती है, गॉड से प्रे करने से कुछ नहीं होगा बेबी, जब तक तुम मेरे साथ हो ना तब तक तुम सेफ हो। याद है ना तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंदर चल के बैठो, अंदर मच्छर नहीं आते। तो आरुषि कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है। तो अनय कहती क्या 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 कहा तुमने, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी, लेकिन तुम्हें भूख लगी है और ये तुम किससे कह रहे हो, मुझसे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ये कह के वो देख रही होती है आरुषि की तरफ। आरुषि कहते हैं कि क्या मिलेगा मतलब क्या मिलना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरी हेल्प करके, तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी गॉड से मेरी हेल्प कर दोगे तो आना कहते हैं एक्चुअली ना मुझे गॉड की ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है। कॉज मेरे पास सब कुछ है जो किसी, देखो मेरी बात सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकती हूँ और तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खा लो, बट उसके बदले तुम मुझे किस करोगे। डील मंजूर है तो हाँ कह सकते हो, वरना मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही। बट इतना याद रखना, जितने सेकंड के लिए मैं कहूँगी उतने टाइम तक तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा, समझ आया। चॉइस तुम्हारा है, सोच लेना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं और जो बीच पे लाइक जो सामान पड़े होते हैं, लाइक ये टापू होता है तो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट वगैरह आए होंगे शायद से, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पड़ी होती है। लाइक किसी की शॉर्ट्स पड़ी होती है, किसी की पैंट पड़ी होती है, किसी की ब्रा पड़ी होती है। तो अनय जाती है और देखती है कि इससे मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वहाँ पे एक लकड़ी पड़ी होती है, अनय वो लाती है वहाँ से, और जो वहाँ पे पैंट पड़ी होती है वो उसे लाती है। फिर वो उसे बीच में से क्रैक करती है और उस पे से एक रोप टाइप बना लेती है और कहती है इससे मेरा काम हो जाएगा शायद से। ये कह के वो जाती है जो बीच में समुंदर होता है उसके साइड में जाती है वो, और वहाँ पे वो लकड़ी बिठा देती है। उसके ऊपर एक छोटी सी मच्छी होती है ना, लाइक एक छोटी सी फिश, वो फंसा देती है वहाँ पे और कहती है ओके देन अभी मुझे सिर्फ वेट करना है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और आरुषि की तरफ देखते हुए कहती है ए बेबी मेरी बात सुनो, जब तक मैं आ रही हूँ ना तब तक यहाँ से हिलना मत, ओके, वरना कोई शिकारी आकर तुम्हारा शिकार कर लेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई तुम्हें टच करे, ओके। ये कह के वो वहाँ से चली जाती, आरुषि कहती इडियट ये कह के वो वापस बैठ जाती है वहाँ पे। यहाँ पे हमें अनय को दिखाया जाता है जो थोड़े अंदर आती है जंगल के, और वो देखती है गाइस तुम्हें अगर ड्रैगन फ्रूट पता होगा, शायद से पता होगा, तो वहाँ पे एक ड्रैगन फ्रूट रहता है। तो वो देखती है वहाँ पे और उसे तोड़ती है तो कहती है वाओ इससे अच्छा और चीज़ होगी क्या। ये कह के वो वहाँ से एक ड्रैगन फ्रूट लेती है। आगे जाके देखते तो उसे एक एप्पल का पेड़ दिखता है, उसमें से वो 2-3 एप्पल भी ले लेती है और देखती है और कुछ मिल रहा है, लेकिन बस उसे इतना ही सब कुछ मिलता है। और जो एप्पल का पेड़ होता है उस पर सिर्फ 2-3 ही एप्पल लगे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वो सोचती है ओके इतने में हो जाएगा मेरा। ये कह के वो आ जाती है साइड में, और जब आरुषि बैठे होते हैं उसके सामने वो सब ला के रख देती है और कहते हैं टच मत करना, ओके। ये कह के वो और साइड में चली जाती है और वो जो उसने फ़िश पकड़ने के लिए लगाया होता है वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी फ़िश लगी होती है। तो अनय एक स्माइल करती है
फिर वहाँ से वो फ़िश को निकालती है और लाती है और आरुषि के सामने दिखाते हुए कहती है, देखा, तुम्हें इस बारे में मुझे तारीफ़ करनी चाहिए बेबी। क्यों? है ना मैं एक बहुत अच्छा मेरा दिमाग। तुम यहाँ पे मच्छरों की बाइट लेते रहो, तब तक मैं इसे फ्राई करने का कुछ सोचती हूँ। ओके। ये क्या कि उस फिश को साइड में रख देते हैं और फिर जाती है और वहाँ पे जो लकड़ियाँ गिरी होती है वो वहाँ से उठा लेती है और लाती है और वहाँ पे सेट करती है लकड़ियाँ। तो आरुषि कहती है, बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन तुम्हारे पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इससे मुझे लगता है कि तुम एक इडियट हो। तो आना कहते हैं, तुम्हें पता है मुझ में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो तुम्हें बेड पे भी दिखेगी और ऐसे दूसरे साइड भी। ये कह के वो अपने जेब में से एक लाइटर बाहर कर देते हैं। वो कहते हैं, वो एक्चुअल क्या है ना, मुझे सिगरेट जलानी पड़ती है तो मैं लाइटर रखती हूँ अपने पास। ये कह के लाइटर को जलाते हैं और जो लकड़ियाँ होते हैं उस पे आग लगा देते हैं। फिर वो दोनों साइड लकड़ियों को सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर वो जो फिश होती है वो रख देते हैं और कहते हैं, तो तुमने कुछ सोचा? तो आरुषि कहते हैं, किस बारे में? तो अनया कहते हैं, मुझे किस करने के बारे में? मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुम्हें इसमें से कुछ खाना है तो मुझे किस करना पड़ेगा, और ये मत सोचना कि तुम्हें सिर्फ किस मुझे नॉर्मल करना पड़ेगा। बस मुझे नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे बहुत हार्ड किस चाहिए तुमसे। अगर तुमसे ये सब हो सकता है तो तुम ये खा सकते हो, वरना भूल जाओ फिर। ओके। ये क्या कि वो जो एप्पल होता है वो खाने लग जाते हैं। आरुषि की लाइक बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, बट वो नहीं खा सकती बिकॉज अगर वो खाना चाहे तो उसे अनय को किस करना पड़ेगा और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। देखो बहन का मुझे पता था यहाँ पे ना लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं, सच में मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर कब जाऊँ। एक्चुअली अभी ना मैं मेरे एक फ्रेंड के घर पे हूँ, हम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड और हम दोनों इस घर में हैं और यहाँ पे बच्चे इतने हरामखोर है ना गाइस, मुझे सच में इतनी गाली देने का मन कर रहा है ना। भाई दिवाली आई नहीं तब से फटाके फोड़े जा रहे हैं। मुझे 2 बार मैंने चिल्लाया है बाहर से बैल्कनी से नीचे कि भाई यहाँ पे अभी मत फोड़ो, तभी भी भाई बच्चे इतने ये है ना फोड़े जा रहे हैं कब से फटाके। इनको जाने दो यार, वैसे भी मेरा सर इनके वजह से बहुत दर्द कर रहा है, हरामखोर बच्चे। तो आरुषि ये सब सोच रही होती है, फिर वो कहती है, मुझे क्या करना है, मैं चाहे तो मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन इसे केस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कह के वो बैठी होती है। फिर हमें आरुषि ये सोच रही होती है, फिर वो देखती है अनय की तरफ। अनय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो खा रही होती है, उसने 2 एप्पल खा चुके होते हैं। तीसरा वो उठाती है और कहते हैं, देखो बेबी गर्ल, अगर मैंने ये भी खा ली ना और मैंने फिश भी खा ली तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे पास कुछ और वे रहेगा। कॉज अगर ये एक बार ख़त्म हो गया ना तो देखो रात भी होने वाले 6 बज चुके, आई थिंक सो 6-7 बज चुके होंगे। कॉज ये अंधेरा देख के मैं बता सकती हूँ तुम्हें, तो इतना टाइम हो चुका है, रात को तुम जंगल में नहीं जा पाओगी और तुम यहाँ पे रात भर बैठ भी नहीं पाओगे, ठंड की वजह से तुम वैसे ही मर जाओगे। तो मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, तुम ये फ़िश खा लो, ये गरम गरम है। ओके। और जितना तुम हॉट हो ना उसके हिसाब से तुम ये हॉट फ़िश खाओगे ना तो और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। तो ये तुम्हारी चॉइस है, मैं तुम्हें सिर्फ लास्ट बार पूछ रही हूँ, अगर तुम ये खाना चाहो ना तो खा सकते हो, वरना ये सब मैं खाने के बाद मैं जाऊंगी उस घर में और जाके सो जाऊंगी। फिर मुझे नहीं पता कल सुबह तुम बच पाओगी या नहीं। ये कह के वो वहाँ से उठती है और कहते हैं, मैं आ रही हूँ वॉशरूम से। ये कह के वो जाती है, अपने पैंट को वही ओपन करने लग जाती है। आरुषि कहते, छी तुम कितनी गंदी हो यार, मतलब तुम्हें थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं कि साइड में जाके ये सब करो। तो अनय कहते हैं, देखो तुम्हें तो पता है मेरे पास क्या है, तुम्हें यहाँ पे खड़े होके करो या बैठ के करो, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कह के वो साइड में जाते हैं, वो वैसे ही वहाँ पे खड़े होके, तो अनय ये वो खड़े होते हैं, वो अनय स्माइल कर रहे थे। आरुषि कहती, छी कितनी गंदी है यार, इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है, पता नहीं इस कंपनी का सीईओ किसने बना दिया था। छे। ये कह के वो देखते एक बार उस एप्पल की तरफ और फिश की तरफ। फिर वो कहते क्या हो जाएगा, किसे पता चलेगा मैंने इसे किस की है, एक ही तो किस करनी पड़ेगी। लेकिन इसने कहा मुझे कि मैं जब तक, गॉड मुझे सच में नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, क्या मैं इसे किस कर लूँ? ठीक है एक ही तो किस करनी है, कर लूँगी। फिर वो कहते आना है, मैं वो कह रही थी कि ठीक है मैं किस कर लूँगी बट क्या मैं ये खा लूँ सब? तो आना कहते हाँ खा लो। तो आरुषि सीधा वहाँ से उठती है और जाके खाने लगती है वो एप्पल और ड्रैगन फ्रूट, और वो बहुत फास्टली खा लेती है पूरा। फिर वो वहाँ से फिश भी उठाती है और वो भी खा लेती है। फिर वो पूरा खाने के बाद कहते हैं, ओह गॉड थैंक यू इसके लिए। तो आना वहाँ से आते हुए कहते हैं,
गॉड को थैंक यू मत कहो, मुझे कहो कि ये मैंने तुम्हें खिलाया, गॉड ने नहीं खिलाया। ओके, तो इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, बट मुझे तुम्हारा थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ आ जाओ। ये कह के वो बैठ जाती है, उसके सामने जो रेत होती है उस पर बैठ जाते हैं। तो आरुषि कहते कहाँ आ जाओ, तो अनहिल कहते मैंने क्या कहा था याद नहीं है, आओ मुझे किस करो। ये कह के वो देख रहे होते हैं आरुषि की तरफ। तो आरुषि कहते मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें किस करूँगी। तो अनहिल कहते हैं इतना याद रखना कि इस पूरे आइलैंड पे सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें बहुत शरीफ से कह रही हूँ कि मुझे किस कर लो आके। अगर मैंने तुम्हें उठ के यहाँ लाया तो आई थिंक सो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो सीधे सीधे मुझे किस दो रही हो या फिर नहीं। तो आरुषि कहती क्या ज़बरदस्ती है, मुझे नहीं तुम्हें किस करनी है यार, किसी और से कहो ना। तो आने कहते तो तुमने मेरे खाया क्यों, मैंने लाया था ना ये। अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो इतना याद रखना, मैं खुद जाके इस घर में सोऊंगी और तुम्हें रात को इस बाहर, और रात को समझ लो अगर यहाँ पे कोई भूत आ गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो गॉड भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, फिर तुम कहाँ जाओगी। तो आरुषि लाइक बहुत ज़्यादा ही डर जाती है ये सुन के। पहले तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, बट अनय जैसे ये कहते कि कोई आके तुम्हें पकड़ लेगा, प्लीज़ ये किसी को बताना मत। हाँ लेकिन मैं कर रही हूँ किस, ये कह के वो उठती है वहाँ से और धीरे धीरे से। तो अनय लाइक रेत पे बैठी होती है, आरुषि धीरे धीरे से चलते आती है और अनय के जो बीच में होते हैं वो बैठ जाती है। वो कहते हैं मैं पहले ही कह रही हूँ, हाँ मैं 2 या 3 सेकंड की किस करने वाली हूँ। तो अनय कहती है चलो देखते हैं, करो। ये कह के उसके साइड देख रही होती है वो। आरुषि धीरे धीरे से आती है और फिर आगे आगे थोड़ा थोड़ा आते हैं, फिर वो उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और कुछ करती नहीं, बस रखे रहती है। अनय की आंखें खुली होती है, फिर वो खुद ही पीछे होती है। वो कहती है तुम्हें क्या मैं 5 साल के बच्चे लग रहे हो जो तुम मुझे ऐसे किस कर रहे हो, मैंने तुमसे क्या कहा था तुम्हें याद नहीं है, मुझे ऐसे किस नहीं चाहिए। अगर करनी है तो मुझे रफ किस करो, जिससे मुझे भी समझना चाहिए ना कि तुम्हें कौन से टैलेंट है। देखो मैं लास्ट बार कह रही हूँ, अगर तुम मुझे ठीक से किस कर लोगे तो आई एम डैम श्योर जब मेरे लोग मुझे लेने आएंगे तो मैं तुम्हें भी लेकर चलूँगा अपने साथ। ओके, तो करो किस। ओके, तुम कर रही हो। तो आरुषि कहती है हाँ हाँ मैं कर रही हूँ। ये कह के वो वापस अनय के फेस की तरफ झुकती है और इस बार वो उसे किस कर रही होती है और बहुत पैशनेटली करती है। वो 5 मिनट तक अनय को किस करती है, फिर अनय उसे खुद भी पीछे होती है। वो कहते हैं तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा था। वैसे मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है बट मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, तो आई होप कि मुझे आगे भी ये मिलता रहे। ओके, तो आरुषि कहते फक अप, मैं ये सब तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, वो तो मेरी मजबूरी का तुमने फ़ायदा उठाया। ये कह के वो वहाँ से उठ जाती है और चली जाती है। अनया कहती है बात कुछ भी हो पर तुमने मुझे किस तो किया ना, ये बहुत अच्छा लगा। ये कह के वो थोड़ा स्माइल करती है और अभी ना नाइट का समय हो चुका होता है और आरुषि ना वो जो बेड होता है उस पे जाके बैठी होती है। तभी वहाँ पे अनया आती है और जो डोर होता है उसे थोड़ा सा पुश करती है तो वो पहले से डोर टूटा होता है तो वो लग जाता है। तो अनया कहती है तुम कहाँ सोओगी। तो आरुषि कहते कहाँ सोऊंगी मतलब बेड पर सोऊंगी, तुम नीचे सो जाओ। तो अनया कहती है तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे किस किया तो तुम मेरे सर पे आके बैठोगे, बेड पे मैं सोने वाले। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मुझे मेरे साइड में सो सकते हो, लेकिन ये बेड बहुत छोटा है तो हम दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो गए। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम सो सकते हो, वरना नीचे देखा रेत है उस पर सो जाओ। वैसे भी घर के अंदर है तो रेत ज़्यादा गर्म ही रहेगी, सो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये कह के वो आरुषि के साइड आते हैं और आरुषि का हाथ पकड़ते हैं और उसे उठा देते हैं और कहते साइड में खड़ी हो जा तुम्हें बैठना ही है तो, और वो खुद बेड पर सो जाती है। तो अनय कहती है कि ऐसे भूत की तरह खड़ी मत रहना, हाँ वरना सच में भूत आ जाएगा तुम्हें देख के। ये कह के वो सो जाती है। आरुषि कहते तुम मुझे बार बार डराना बंद करोगी, कितने बार कहा बार बार भूत भूत मत कहो, मुझे डर लगता है यार। तो अनय कहते उससे अच्छा ऊपर आके सो जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाली इस बार। ये कह के वो साइड में टर्न हो जाती है और सो जाते हैं। आरुषि पहले बहुत देर तक खड़ी रहती है, फिर वो सोचती है क्या ही हो जाएगा, फिर वो फिर खुद ही आके सो जाती है।
लाइक मिडल नाइट हो चुकी होती है, लाइक 1 या 2 बजे होते हैं रात के। तभी अनय को थोड़ा सा किसी के काँपने की वॉइस आती है। तो वो साइड में देखते तो आरुषि को ठंड लग रही होती है और आरुषि की भी आँखें खुली होती है। तो अनय कहती है तुम्हें ठंड लग रही है? तो आरुषि कहते हाँ ज़्यादा लग रही है इस बार, कॉज मैं बाहर बैठी थी इतनी ठंड में इसलिए। तो अनय कहती है तुम मेरे थोड़े क्लोज आ जाओ, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये कह के वो देख रहे होते हैं अनाया आरुषि की तरफ। आरुषि कहते हैं ओके। ये कह के वो थोड़ा सा क्लोज आती है अनाया के और थोड़ा सा उससे चिपक जाती है। तो उसे तब भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही होती है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी थोड़ी लग रही होती है। तो वो कहती है मुझे और ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। ये कह के वो देखते हैं अनाया की तरफ। तो अनाया कहते हैं क्या मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊँ थोड़े, लाइक इससे तुम्हें हीट मिलेगी, क्या मैं आऊँ? तो आरुषि कुछ नहीं कहती है, बस अनय के नेक पे हाथ रखते हैं और कहते हैं ओके आ जाओ। ये कह के वो सीधा लेट जाती है। अनय थोड़े से उसके ऊपर आती है और उसके फेस पे देखती है और वो सो जाती है उसके नेक पे अपना फेस रख के। आरुषि का ज़्यादा ठंड नहीं लग रही होती है। अनय अपना फेस थोड़ा सा ऊपर करती है और आरुषि के आइस में देखती है। वो कहते हैं क्या मैं तुम्हें किस करूँ? ये कह के अनय देख रहे होते आरुषि की आंखों में। तो आरुषि कुछ नहीं कहते, वो खुद ही अपना फेस ऊपर कर लेती है और सीधे अपने लिप्स अनय के लिप्स पे रख देती है और उसे किस करने लग जाती है। फर्स्ट ये बहुत सॉफ्ट किस कर रहे होते हैं, बताने धीरे धीरे रफ किस करने लग जाते हैं उसे। वो धीरे धीरे बहुत फोर्स करके उसे किस कर रही होती है। फिर वो उसके नेक पे आती है और वहाँ भी उसे किस करने लग जाती है। आरुषि भी उसे मना नहीं करती है। फिर अनय धीरे धीरे अपने हैंड को उसके कमर पे रखते हैं, फिर उसे थोड़ा सा प्रेस करती है और फिर वो धीरे धीरे अपने हैंड को ऊपर लेके जा रही होती है। फिर वो धीरे से अपने हैंड को आरुषि के चेस्ट पे रखते हैं और उसे बहुत स्लोली प्रेस करते हैं। तो अनय जब ऐसे करती है तो आरुषि के माउथ पे से मौन निकलता है और वो धीरे से अपने आइज़ ओपन करती है। तब तक अनय पीछे हो चुके होते हैं, वो उसे किस नहीं कर रहे होते हैं और वो देखती है आरुषि की तरफ। तो आरुषि उसके साइड देख रहे होते हैं और आरुषि की ब्रीदिंग बहुत बढ़ चुकी होती है। वो देख रही होती है अनय की तरफ। तो फिर अनय कहते हैं सॉरी, वो मैं एक्चुअली आई एम सॉरी। वो हटने ही वाली होती थी लेकिन तब तक आरुषि उसके हेड पे अपने हैंड रखती है और उसे थोड़े से अपने क्लोज खींचती है और फिर से उसे किस करने लग जाती है। और इस बार ये दोनों बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। ये लोग कुछ टाइम तक किस करते हैं, बहुत टाइम तक किस करते हैं। उसके बाद आने पीछे होते हो, कहते हैं तुम्हें अब अच्छा लग रहा है, रिलीफ फील हो रहा है? तो आरुषि कहते हैं हाँ थोड़ा सा, मैं सोना चाहती हूँ। तो अनय कहती है ओके तुम सो जाओ। ये कह के वो भी थोड़ा सा पीछे होते हैं। अनय कहते हैं तुम सो जाओगी ना अब? तो आरुषि कहते हैं हाँ। ये कह के वो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और अनय से कहते हैं अब मुझे बैक से हक कर लो। ये कह के वो चुपचाप सो जाती है। अनय भी ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, वो उसके पीछे आते हैं और उसे पीछे से ग्रैब करते हैं। इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही होती है। अनय फिर सो जाती है आँख बंद करके और आरुषि भी सो जाते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी ना बस यही तक, ज़्यादा मज़े लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है बहुत लोग हंस रहे होंगे अपने अपने में। तो गाइस मैं ना एक्चुअली एक बात कहना चाहते थे कि मुझे ना तुम्हें एक मेरी स्टोरी खुद की बतानी, मतलब स्टोरी मतलब वैसे नहीं ये सुना रही हूँ, वैसे खुद की लाइफ की एक स्टोरी बतानी है जो आई थिंक सो तुम सुनोगे ना, मुझे गारंटी कि तुमने आज तक कभी सुनी नहीं होगी किसी के मुंह से। बट मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, लाइक 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो लाइक सुनने में ज़्यादा लोग होंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा खुद की बताने में। वरना लोग कम होंगे और बाद में जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वो मेरे बारे में पूछेंगे तो मुझे फिर बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे ना तो मैं अपने स्कूल की टाइप के तुम्हें बताने वाले हैं। लाइक मैं ना 9th में थी या 8 में, हाँ 8 या 9th में थी, तो मैं तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहती हूँ। तो अगर तुमने सुनना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे जिस दिन, उसके 1 या 2 दिन बाद ही मैं अपनी लाइफ के ऊपर स्टोरी डाल दूँगी। और आज का एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा होगा ना और तुम बहुत खुश भी होने वाले हो बिकॉज ये एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, लाइक बहुत ही जल्दी, तुम सोच भी नहीं सकते उतने। तो तुम अगर न्यू हो मेरी स्टोरी पे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, ओके देन बाय बाय।